पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का एक नाजुक मोड़ हमें नजर आ रहा है। मशरिक़ वस्ता के बदलते हुए स्ट्रैटेजिक माहौल में हमारी पोजीशनिंग के अहम सवालात उठ रहे हैं। जी दोस्तों, खबर गर्दिश में है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अनकरीब अमेरिका का दौरा करेंगे और सदर ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी। और इस मुलाकात का मकसद बताया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजनी है गज़ा में, जो ट्रंप साहब का 20 पॉइंट प्लान था उसके मुताबिक। जी पाकिस्तान अपने आप को उसकी अच्छी गुड ग्रेसेस में ट्रंप के रखना चाहेगा और ये इसलिए पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फैसला होगा। मगर सवाल ये है कि ये ना इस मीटिंग की कंफर्मेशन है और ख़बर के अंदर ही झोल नज़र आ रहे हैं कि कोई इसको कंफर्म नहीं कर रहा, उसके ऊपर तबसरा। तो दोस्तों, एक्चुअल में एक वीडियो सामने आया है जिसमें मुल्ला मुनीर जो है पाकिस्तान का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जो भी है, पता नहीं कैसे बनाया उसको, किस तरीके से ना जाने बना दिया गया है, उसको ट्रंप का इनविटेशन आया है। तो आओ चलो देखते हैं आगे कि क्या है इसके अंदर। दोस्तों, खबर गर्दिश में है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अनकरीब अमेरिका का दौरा करेंगे और सदर ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी। और इस मुलाकात का मकसद बताया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजनी है गज़ा में, जो ट्रंप साहब का 20 पॉइंट प्लान था उसके मुताबिक, तो उसमें पाकिस्तान की शमूलियत के बारे में बात करनी है। इससे पहले हम जानते हैं कि हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि हम उस वक्त तक अपने ट्रुप्स अपनी फ़ौजें वहाँ नहीं भिजवाएंगे जब तक कि ISF का इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का मैंडेट क्लियर नहीं हो जाता, जब तक सही टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं बनते उस वक्त तक हमारे लिए उसमें शामिल होना मुश्किल होगा। और साथ में उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये भी कहा कि हम किसी भी ऐसी कोशिश में या इनिशिएटिव में शामिल नहीं होंगे जिसमें ये हो कि हमने हमास को डिसआर्म करना है। ये हमारे मैंडेट अगर ना हो तो फिर हम शामिल होंगे। तो ये अब एक मुश्किल सी बात है, क्योंकि हमने तो देखिए ना, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो 20 पॉइंट प्लान था उसमें हमारी शमूलियत शुरू दिन से ही रही है और फिर हमने उसको पब्लिकली एंडोर्स भी किया हुआ है। तो अब इस वक्त ये कहना कि जी हमास को डिसआर्म करना ये उसके मैंडेट में शामिल नहीं होना चाहिए है, तो अच्छी बात, होना तो इस तरह ही चाहिए। क्या ये हमारे लिए मुमकिन होगा? दैट इज़ द क्वेश्चन इन माय व्यू। और चूँकि हम प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत, हमें आप कह सकते हैं कि अब एक ताल्लुकात में गर्मजोशी पैदा हो रही है, तो इस मौके पे हम कोई ऐसा इक़दाम नहीं लेना चाहेंगे जिससे कि अगले 3 साल हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुश्किल में गुजरें। तो मेरा ख्याल तो यही है। और हमारे एक साबिक सफ़ीर हैं, हमारे सीनियर हैं, उन्होंने एक तजवीज़ यही दी है कि पुश कम टू शव, अगर हमें बहुत ही मजबूरी है तो फिर हमें अपना मेडिकल कोर या इंजीनियरिंग कोर भिजवा देना चाहिए रादर देन के, क्योंकि एक ह्यूमैनिटेरियन चीज़ हो जाएगी और इससे फ़लस्तीनियों में हमारे लिए मज़ीद गुडविल पैदा होगी। तो ये एक अच्छी प्रपोज़ल है, मैं समझता हूँ। और अगर इन्हीं लाइंस पे काम किया जाए तो शायद हमारी पार्टिसिपेशन हमारे लिए मस्बत नताइज लेकर आए। लेकिन इसके साथ साथ ट्रूप्स भिजवाने का जहाँ तक मामला है पाकिस्तान का, हमें थोड़ा बहुत प्रेसिडेंट ट्रंप से ये भी कहना चाहिए कि देखिए अगले 2 साल ये इसका जो मैंडेट है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का वो 2 साल होगा, फिर वो एक्सटेंडेबल भी है। लेकिन कम अज़ कम हमें भारत से जो ख़तरात लाहक हैं वो कोई ऐसा मिस एडवेंचर दोबारा ना करे जिस तरह के उसने 7 मई को इस साल किया था। तो हमें ये भी यकीन दहानी एक तरह से होनी चाहिए अमेरिका की जानिब से कि वो हम भारत को ये नहीं करने देंगे। उसके अलावा TTP हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है, उसमें भी हमारी फ़ौजें ऑब्वियसली ऑक्यूपाइड हैं और हम उसको भी सरफ नज़र नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त हमारे अफ़गानिस्तान के साथ भी हालात कशीदा हैं। तो अगर ये प्रेशर भी भारत से बिल्ड हो कि वो TTP और BLA और बाकी जितनी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी फंडिंग रोके, और क्योंकि हम जानते हैं कि भारत तो इन कामों में इन्वॉल्व तो है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग से, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग से लेकर
पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट तो भारत कर रहा है। तो ये एक थोड़ा सा इस पे भी मेरे ख्याल में ट्रम्प साहब को जब भी मुलाकात होगी फील्ड मार्शल की तो ये चीज़ें भी सामने आनी चाहिए। तो ये वो वक्त है नाजरीन जब खित्ते की हसासियत उरूज पर है। एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, दूसरी तरफ ट्रंप प्लान है और तीसरी तरफ हमास का सख्त रद्दअमल की किसी भी बैन अक़वामी फोर्स को डिसआर्मेंट का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। और पाकिस्तान ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम पीस कीपिंग करेंगे, पीस इन्फोर्सिंग नहीं करेंगे। यानी हम जंग रोकने में मदद करेंगे, हम पीस चाहते हैं, लेकिन किसी फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप को हथियार डलवाने का किरदार हमारा नहीं है। तो यहाँ पर ये सवाल जन्म लेता है कि क्या पाकिस्तान खित्ते में अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन को मजबूत कर रहा है या फिर एक बड़े सिफारती रिस्क की तरफ बढ़ रहा है। ज़फ़र इलाली साहब, ये प्रिंसिपल स्टांस पाकिस्तान का आप कैसे देख रहे हैं इसको? इसलिए कि ये स्टांस जो है ये प्रिंसिपल स्टांस है, इसके अलावा हमारा कोई स्टांस हो नहीं सकता और अच्छा, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहले हमें इस पे पता करना था कि ये जो हमारा फोर्स जो हमने फट करके वॉलंटियर कर दिया था इसका मैंडेट क्या होगा, ये चलेगा कैसे, What would it be required to do? ये तो हमें पूछा ही नहीं है। ठीक बात है। अभी हमें पता चल रहा है कि आपको डिसआर्म करना चाहेगा हमास। देखिए हमास जो है एक लिजिटिमेट, एक कानूनी आर्म्ड पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल पार्टी है। हमास जो है उसको इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं और इलेक्शंस वो जीतते हैं। बल्कि ये भी मैं आपको कह दूं जो हमास जो है वो इतना लीगल है कि उसको नेतन्याहू उनको पैसे देते थे, काफी $1 मिलियन उनको भेजा है, इसलिए कि वो चाहता है कि वो ये अब्बास के पार्टी के खिलाफ जो इस वक्त सदर है पैलेस्टाइन का, अब्बास के खिलाफ लड़े और जितना वो लड़ते उतना डिस्टेबलाइज होते और कुछ हद तक उसकी पॉलिसी कामयाब हुई है। मगर इट्स अ लीगल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पैलेस्टाइन, उसको आप जाके डिसआर्म कर रहे हैं। भाई किसके लिए डिसआर्म कर रहे हैं? और आपको कौन कह रहा है डिसआर्म करो? ट्रंप और वो उसका साथी होगा वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है उसका जो भी है, वो जो पहले होता था, टोनी ब्लेयर। कैन यू बिलीव इट? टोनी ब्लेयर। ये ऑब्वियस नहीं था कि अ फोर्स, दिस इज अ फोर्स लेड बाय अ क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट। ट्रंप तो यहूदी है, खुद क्रिश्चियन यहूदी है, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट जैसे वो कहते हैं, और वो उसके इंस्ट्रक्शंस के तहत ये फोर्स काम करेगी और वो फोर्स हमारी भी फोर्स होगी। और अब हम कह रहे हैं, हम अब शुक्र है हमें ये पता चल गया कि एक लिहाज से बहुत ही गलत था, और ये अब पता चल गया कि हमने कह दिया अभी कि हमें एक यूएन मैंडेट चाहिए, नॉट ट्रंप मैंडेट, नॉट ब्लेयर मैंडेट, यूएन मैंडेट। तो सर पहले क्यों अग्री किया? फिर डिसआर्मामेंट की बात नहीं करेंगे। पहले क्यों अग्री किया? क्यों अग्री किया? गलत किया। तो दोस्तों क्या समझ में आता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है पाकिस्तान को जो परेशान कर रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का गाजा के लिए 20 पॉइंट पीस प्लान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को वॉशिंगटन को बुलावा है। ये नहीं सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग है, बल्कि पाकिस्तान की असली औकात दिखा रहा है। एक तरफ ट्रंप का दबाव तो दूसरी तरफ घर में विरोध है। पाकिस्तान फंस गया है दोस्तों अपने ही बुने हुए जाल में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सिचुएशन इंडिया को और मजबूत करती है और ये दिखाती है कि इंडिया कितना मजबूत है। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि ट्रंप का प्लान क्या है। सितंबर 2025 में अनवील किया गया ये 20 पॉइंट प्लान गाजा कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने का रोड मैप है। इसमें फुल एड टू गाजा विदाउट इंटरफेरेंस, सेल्फ गवर्नेंस, विदाउट हमास या मिलिट्री ऑक्यूपेशन है, और एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आईएसएफ का जिक्र है जो पीस मेंटेन करेगी। प्लान के मुताबिक आईएसएफ गाजा में स्टेबिलिटी लाएगी, लेकिन इसमें ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करने का दबाव पाकिस्तान पर है। ट्रंप ने पर्सनली असीम मुनीर को प्रेशर डाला है और रिपोर्ट्स कहते हैं कि मुनीर दिसंबर 2025 तक वाशिंगटन जा सकता है, जा रहा है। वैसे ये उसकी तीसरी विजिट है 6 महीनों के अंदर। इस बात पर ध्यान देना। मतलब अब देखो पाकिस्तान का स्टैंड क्या है। फॉरेन मिनिस्टर इशक डार, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी अलग है
और पॉलिटिक्स अलग चलती है। तो नवंबर 2025 में इशकदार ने कहा कि पाकिस्तान पीस कीपिंग के लिए ट्रूप्स भेज सकता है, लेकिन हमास को डिसआर्म करने में बिल्कुल नहीं शामिल होगा। उसका कहना है कि मैंडेट क्लियर है, नहीं तो ट्रूप्स नहीं। फॉरेन ऑफिस ने कंफर्म किया कि अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया और कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट भी नहीं मिला, लेकिन असली परेशानी यह है कि अगर ट्रूप्स भेजे तो घर में प्रोटेस्ट होंगे, लोग इसको यूएस इजराइल के साथ मिली भगत समझेंगे। ना भेजे तो ट्रंप भाई साहब नाराज हो जाएंगे इनके, जिसको वो नाराज कर नहीं सकते, जो जब पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक एड और रिलेशंस के लिए जरूरी है उनके। ये दिलेमा दिखा रहा है कि पाकिस्तान अपने टेररिज्म के सपोर्ट के कारण कितना कमजोर है। एक तरफ हमास जैसे ग्रुप्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल प्रेशर है। तो पाकिस्तान दोस्तों चारों तरफ से फंसा हुआ है। इधर उनका अफगानिस्तान के साथ भी युद्ध चल रहा है, इधर से इंडिया के साथ भी उनका रिलेशन कभी ठीक रहा ही नहीं, और इधर से अब जो है ट्रंप साहब का प्रेशर है इनके ऊपर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि किस तरीके से डेजिग्नेटेड जो टेरर ग्रुप्स हैं उसमें 12 प्लस फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि लश्कर तैयबा हो गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गया, ये सब इसमें पाकिस्तान ही इनको पालता है। और दूसरी बात कि पाकिस्तान बैक करता है उन ग्रुप्स को जो टारगेट करते हैं इंडिया और अफगानिस्तान को। 2008 का मुंबई हमला ही ले लो, जिसमें हमारे 166 अराउंड लोग मारे गए थे। टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान बिलियंस गवा चुका है अपना। पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, लश्कर तैयबा जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट, जो इंडिया में अटैक्स करते हैं। ये अनहोली अलायंस अब उनके अगेंस्ट ही जा रहा है। अब गाजा में टेरर ग्रुप्स को डिसआर्म करने की बात जो हो रही है, लेकिन पाकिस्तान मना कर रहा है क्योंकि उनके सिंपैथीज हमास के साथ हैं। अब कंपेयर कीजिए इंडिया के साथ, हमारा काउंटर टेररिज्म अप्रोच मजबूत है। अप्रैल 2025 में पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, पाकिस्तान में स्ट्राइक्स किए गए, जो पाकिस्तान बैक 26 लोग मारे गए थे उस अटैक में, लेकिन इंडिया ने डिसीसिव रिटेलिएशन किया, पॉलिसी शिफ्ट अनाउंस की। अब हर टेरर अटैक का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इंडिया ने सॉवरेनिटी डिफेंड की, जबकि पाकिस्तान अपने टेररिस्ट को प्रोटेक्ट करता रहता है। इकोनॉमिकली भी इंडिया आगे है। 2025 में भी हमारा जीडीपी जो था पर कैपिटा अराउंड $2700 था, और पाकिस्तान का अराउंड $1500 $1600 समथिंग था। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है 2.4% से, हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है, इंडिया की इकोनॉमी 8.2% से। ये डाइवर्जेंस दिखाता है कि स्टेबल गवर्नेंस और एंटी टेरर स्टैंड से इंडिया सुपर पावर बन रहा है, जबकि पाकिस्तान डेब्ट और इंस्टेबिलिटी में डूब रहा है। दोस्तों, ये सिचुएशन साफ दिखा रही है कि पाकिस्तान अपने पास्ट के कर्मों की कीमत चुका रहा है। इंडिया मजबूती से आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कुछ समझ में आएगा नहीं वैसे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में।